Hello students, I am Monica Soul from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the 10th chapter of your first flight, the Sermon of Banaras. Yes, this chapter, Sermon at Banaras, let us know the theme of this story. ये story आपको क्या बताने वाली है? Let's see this. This is the story of an unfortunate woman, Kisa Gautami. She had lost her only one. In her grief, she carried the dead body of her son from one place to another. In the end, she came to Lord Buddha. She needed the medicine that could cure her son. The Buddha asked her to bring him a handful of mustard seed from a house where no one had lost a child, husband, parent or friend. Kisa Gautami didn't find a house where some beloved one had not died in it. She thought to herself that it was the fate of mankind. Death was inevitable. Nobody can avoid dying. The world is affected with death and decay. The wise don't grieve. He who has overcome all soon will become free from sorrow and be blessed. अब ये वाली जो कहानी है उसमें क्या बताया हुआ है, एक जो लेडी थी किसा गौतमी, उसके जो सन है उसकी डेथ हो गई थी. अब वो डेथ होके वो इतनी लाइक शी हैड टर्न मैड, एकदम पागल जैसी हो गई थी वो कि मेरा बेटा कैसे चला गया, इकलौता बेटा, एंड ही डाइड. सो शी वॉज ग्रीफ स्टिकन. तो उसने क्या सोचा, सबके घरों में जाके वो बोल रही थी कि कोई इसको मेडिसिन दे दो तो रिवाइव हो जाए, ताकि वो जिंदा हो जाए. बट दिस वॉज जस्ट मैडनेस बिकॉज ही वॉज नो मोर, बट येट शी वॉन्टेड हिम टू बी अलाइव. तो किसी ने उसको क्या बोला कि यू गो टू गौतम बुद्धा, मे बी ही कैन रिवाइव हिम, क्या शायद हो सकता है वो उनके आशीर्वाद से वापस जिंदा हो जाए. तो दैट वे शी हैड गॉन टू गौतम बुद्धा, एंड नाउ व्हाट गौतम बुद्धा टेल्स हर वाज टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड, राई जो होती है ना, बोला कि ऐसा कोई भी घर आपको मिले जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, वहाँ से आप राई लेके आओ तो आपका बेटा शायद जिंदा हो जाएगा. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस स्टोरी. Yes, first we'll read about Gautam Buddha's life. Now what is it? See, Gautam Buddha 563 BC, 483 BC was born as a prince. He was named Siddharth Gautama. अब जो गौतम बुद्ध जिनको अपन जानते हैं, he was a prince, राजकुमार थे वो, और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. Now at the age of 10 he was sent away from schooling. For schooling he studied Hindu sacred scriptures. He was married to a princess at the age of 16. He had a son. अब देखो ये जब 10 साल के थे तो वो स्कूलिंग के लिए गए, वहाँ पर उन्होंने हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स बहुत सारे पढ़े, एंड देन ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16 और उनके एक बेटा था. Now 10 years of his married life were spent in royal luxuries. अब 10 साल उन्होंने बहुत अच्छी लग्जरी में बिताए थे, अपने जो महल था उनका, there he used to stay and he was enjoying his life, luxury life. Then what had happened at the age of 25, जब वो 25 years के हुए, then some things he saw जो उनको हर्ट करा उनके हार्ट को. उन्होंने सोचा कि ऐसा भी दुनिया में होता है क्या. लाइक सी, ही चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, then an aged man, and then a funeral procession. Finally he saw a monk begging for alms. These sights moved him. He gave up the luxuries of the royal life. अब ये जो साइट्स थी, उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को, एक बीमार आदमी को देखा जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि कोई ऐसे भी बीमार पड़ता है. फिर उन्होंने क्या देखा था, एक what he saw was one person was नहीं, aged person he saw, sick man he saw. एक था बीमार, एक था बहुत एजेड, वो बेचारा लकड़ी पकड़ के और झुक के ऐसे चल रहा था. एंड वन ही सॉ द फ्यूनरल प्रोसेशन. उन्होंने सोचा कि व्हाट इज दिस, कि ऐसा भी होता है क्या, किसी की डेथ होती है और ये लेके जा रहे हैं. सो लाइक दैट ऑल थिंग्स ना इफेक्टेड हिम अ लॉट. वो उनको अच्छा नहीं लगा था. फिर उन्होंने लास्ट में क्या देखा, वन मॉन्क वाज बेगिंग फॉर हार्म. उन्होंने एक साधु को देखा जो भिक्षुक थे, भिक्षा मांग रहे थे. तो उन्होंने क्या देखा कि दैट वाज ही वांटेड टू बी लाइक हिम. उन्होंने सोचा कि देखो ये कोई लग्जरी नहीं, कोई बात की टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, ही इज जस्ट गोइंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर एंड ही इज आस्किंग फॉर आर्म्स. सो ही सॉ दीज थिंग्स एंड देन इसको ये सब जो भी लग्जरी रॉयल थिंग्स थी, ही लेफ्ट फ्रॉम हिज लाइफ एंड ही वेंट अवे. उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और वो चले गए. ही सेट आउट इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 7 years फाइनली ही मेडिटेटेड अंडर अ फिग ट्री. एक फिग ट्री थी, 7 years तक वो पहले भटके और एक फिग ट्री थी, वहाँ जाके वो सेटल हो गए, एंड देयर ही वॉज doing meditation. Enlightened after 7 days, he renamed the tree as the Bodhi tree. वहाँ पर 7 years में उनको जब enlightenment हुआ, when he felt like now I have been successful, I can speak with God directly, I can feel
गॉड विथ मी। सो वहाँ पर उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया। इट वॉज द ट्री ऑफ विजडम। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड वन। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon at बनारस, द होली सिटी ऑन द गंगा। अब वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, देखो वहाँ वो प्रीच करते थे गंगा नदी के वहाँ पर, दे यूज्ड टू प्रीच। उन्होंने अपना जो भी चीज़ें उनको महसूस हुई मेडिटेशन के दौरान, एंड द थिंग्स ही सॉ इन द लाइफ, ऑल दैट ही यूज्ड टू डिस्कस। उन्होंने सिखाया लोगों के लोगों को बोला कि आप बिना बात के किसी चीज़ के पीछे भागो मत, यू कैन बी कूल एंड लीड योर लाइफ इन अ प्रॉपर वे, खुश रहो एंड बी पीसफुल, डोंट फाइट, डोंट बी वायलेंट और एनीथिंग। वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर सिखाई। नाउ कीसा गौतमी कौन थी? कीसा गौतमी ओनली सन हैड डाइड, शी वॉज डीपली ग्रीव्ड, शी कैरीड हर डेड सन टू ऑल हर नेबर्स। अब उन कीसा गौतमी जो थी ना, उनका जो बेटा था इकलौता, उसकी डेथ हो गई थी। अब वो सबके घरों में उस बेटे को लेके घूम रही थी कि कोई इसको मेडिसिन दे दो ताकि मैं इसको रिवाइव कर सकूं। शी कैरीड हर डेड सन, शी आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, द पीपल थॉट दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। अब लोगों को क्या लगा कि ये तो लेडी शी इज लॉस्ट हर सेंसेस, वो पागल हो गई, अपने उसके बेटे की डेथ हो गई ना, तो दैट इज वाई शी इज डूइंग सच थिंग्स, दैट हु कैन रिवाइव हिम, द पर्सन हु इज डेड वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। बट दैट lady was not listening to anyone. At last a man advised her to go to Sakya Muni, the Buddha. She went to him and requested to give some medicine that could cure her son. अब एक आदमी ने उनको एडवाइस दी कि तुम गौतम बुद्धा के पास जाओ। So she went there and she said that please इनको मेडिसिन दे दो ताकि मेरा सन रिवाइव हो जाए वापस। Now next what happens, let's see. Here Buddha asked her to bring a handful of mustard seeds from the house where no one had lost a child, husband, parent or friend. अब उन्होंने क्या बोला बुद्धा ने कि ठीक है मैं आपके सन को जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन आप एक काम करो, आप ऐसे किसी घर में जाओ जहाँ से आपको मस्टर्ड मिल जाए, राई मिल जाए, वो लेके आओ और ऐसे घर से लाना where no one is dead. किसी का भाई, किसी का फ्रेंड, किसी की मदर, फादर, no one is dead. Any house from there you can bring the mustard seeds. अब उसने वो गई, कीसा गौतमी went from one house to the other. There was no problem in getting a handful of mustard seeds, but she could not find a house where no one had died. अब राई मिलना कोई मामूली बात, वो ऐसा कुछ नहीं था ना, राई तो anyone can give, mustard seeds anyone can give, सबके घर में होती है। तो she thought that ये तो बहुत आसान है, इससे तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। But what she found, each house where she went to ask for the mustard seed, everywhere someone had died, someone was dead, मतलब अभी नहीं तो past में किसी ना किसी की तो death हुई होती है घर में। तो that she saw, and then she realized the fate of man. She realized that she was selfish in her grief, death is common to all. फिर उसको realize क्या हुआ कि मैं तो बहुत बड़ी selfish हो गई। बोले ये तो सभी के साथ हुआ है, हर एक के घर में एक ना एक डेथ तो हुई है, एक ना एक का तो लव्ड वन गया ही है। सो इट इज़ नॉट ओनली आई। Then now the Buddha said that the life of mortals in this world is troubled and brief. It is full of grief. As ripe fruits fall, so do mortals. Those who are born are always in danger of death. All pots are to be broken. So is the life of mortals. All are subject to death. अब बुद्धा ने उनको समझाया कि जो भी जिसकी भी लाइफ होती है तो वो एक ना एक दिन ऐसा होता है कि उसको जाना होता है। He has to leave the life and go. No, for that, and then this world is just a trouble. Everything is grief over here. Don't worry about it. That is why he was saying that आपको जो भी चीज़ मिल रही है, you should be happy with that, and you should enjoy your life because you don't know what will happen next. So that only Buddha was preaching everyone. Now this world is affected with death and decay. The wise don't grieve. Weeping and grieving will not help. The dead are not saved by lamentation. He also seeks peace, must be free from lamentation and complaint and grief. He who has overcome all sorrows will be free from sorrow. अब उनने क्या बोला कि जो भी इंसान तकलीफ में या एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम्स कम, ही फेसेस देम विथ अ ब्रेव हैंड। मतलब वो किसी बात से घबराता नहीं है, हर चीज़ को वो इजीली फेस कर लेता है। एनी प्रॉब्लम इज है, कोई बात नहीं, वी कैन डू इट, नेक्स्ट टाइम इट विल बी इम्प्रूविंग। दैट वे, दैट मेंटालिटी द पर्सन विल कीप ना, ही विल बी अवे फ्रॉम ऑल द ग्रीव्स एंड ही विल बी अवे फ्रॉम ऑल द टेंशन, सॉरोज एंड एवरीथिंग, एंड ही विल नेवर फील दैट अरे ये लाइफ इज द एंड। सो ये चीज़ नहीं सोचनी है, यू शुड वर्क हार्ड फॉर द गुड ऑफ द थिंग। So this is what the story tells you. Thank you.